नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, उसमें आगे की बात अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता का वजन। का वजन 7:8 के अनुपात में है और उनका कुल वजन 120 kg है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का वजन 6 किलो कम हो जाता है। और उनके वजन का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का वजन कितना घटा? ऑप्शन ए है आपका 2 kg, ऑप्शन बी है आपका 4 kg, ऑप्शन सी है आपका 3 kg, ऑप्शन डी है आपका 5 kg। तो ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन में बोल रहा है श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता का वजन का अनुपात है 7:8। इस लाइन का मतलब है कि जो गुप्ता है यानी पुरुष, इसका हस्बैंड गुप्ता, और इसकी श्रीमती यानी गुप्ताइन, उसके वजन का अनुपात कितना है? 7:8। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप ये क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि जो गुप्ता है वो 7 किलो का है और उस गुप्ताइन कितने की? 8 किलो की है, यानी कि इसकी लुगाई का वजन इससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो अब जब वजन ज्यादा है तो इसके हस्बैंड को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से इसने बोला है कि तू डाइटिंग कोर्स कर ले, जिससे क्या तेरा वजन जो है, मोटापा थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से बोल रहा है अगर श्री गुप्ता 7 kg का, श्रीमती गुप्ता 8 kg की, तो टोटल कितना है इनका? 15। क्वेश्चन में बोल रहा है 15 नहीं, टोटल कितना है आपका? 120 kg। 15 को 120 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 8 से। 15 × 120 गुणा का वही रूल, एक बार गुणा तो सब में गुणा। 8 × 7 किया 56 kg, यानी गुप्ता कितने का है? 56 का। गुप्ताइन 8 × 8 किया कितना है? 64 kg की है। बोल रहा है डाइटिंग कोर्स स्टार्ट किया इन्होंने। डाइटिंग कोर्स करने के बाद गुप्ता का वजन 6 किलो कम हो गया। तो 6 कम हुआ तो कितना है? 50 kg। और यहाँ पता नहीं कितना कम हुआ है बोल रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ बोल रहा है उनके वजन का रेशियो कितना है? 5:6, यानी 5 का 50 का मान कितना है आपका? 5 है, यानी कितने से गुणा हुआ है? 1/10। तो यहाँ पे देखिए 1/10 बनाने के लिए 10, देखिए यहाँ पे 5 और 6, 5 रेशियो 6 है आपका। अगर मैं 5 में 10 का गुणा करूं तो कितना आ जाएगा? 50। तो 6 में कितने को गुणा करेंगे अपन? 10 का, तो कितना आएगा? 60। अब देखिए यहाँ पे वजन बच रहा है 60 kg। 64 में से क्या घटाऊं कि 60 आ जाए? तो कितना घटाएंगे? 4 kg। यानी ऑप्शन कितना है आपका? 4 kg आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि कितना आएगा? 4 kg। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो देखिए यहाँ से दूसरा तरीका निकाल सकते हैं अपन। 56 में से 6 कम किया, कितना आया था? 50 kg। यानी गुप्ता का वजन 50 kg, गुप्ताइन का वजन निकालना है। 64 में से कुछ कम होगा, ऐसा करने पर रेशियो आया 5/6, यानी 5:6 का रेशियो था। 5 से काटा कितनी बार? 10 बार, यानी कितना आएगा? 10 × 6 करेंगे 60 × 64 - x, यानी x बराबर कितना है? 4 kg आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो,
तो कुल मिला के बात ये, यानी वजन में कमी कितने की हुई है डाइटिंग कोर्स करने के बाद? 4 kg की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर सकते हो। सारा जो भी टॉपिक में केवल अनुपात निकालना आपको आना चाहिए, बाकी का काम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति बैंक से ₹600 का चेक बनाता है। ₹600 का चेक बनाता है का मतलब है खुले पैसे लिए हैं इसने नोटों के रूप में। बैंक उसके धन का भुगतान ₹10 वाले और ₹5 वाले, ₹10 वाले एवं ₹5 वाले नोट जिनकी संख्या 72 है, देता है जिनकी संख्या कुल 72 है, देता है ₹10 के नोटों की संख्या का ₹5 के नोटों की संख्या से अनुपात बताइए। ऑप्शन ए है आपका 1:2, ऑप्शन बी है आपका 2:1, ऑप्शन सी है आपका 2:3, ऑप्शन डी है आपका 3:2। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे एक व्यक्ति के पास टोटल रुपए कितने आपके 600, और बोल रहा है उसमें जो भी नोट हैं 10-10 के और 5-5 के नोट हैं, और कुल मिला के नोट कितने हैं 72। तो एक बार बेसिक से बता रहा हूं मैं, टोटल जो नोट हैं वो कितने हैं 72। मैंने मान लिया माना ₹10 के नोट तो हैं आपके X, तो ₹5 के नोट कितने आएंगे? ₹5 के नोट, आप ध्यान दीजिए बोल रहा है टोटल नोट कितने हैं 72 में, तो यदि X नोट ₹10 के हैं तो बाकी के जो भी नोट बचेंगे वो किसके होंगे? ₹5 के होंगे। अगर जैसे मैं बोलूं आपसे कि आपके पास दो नोट हैं 10-10 के, तो कितने रुपए आपके पास? ₹20। तो सेम में यहाँ पे अगर मैं रुपयों की बात करूं, ₹10 के नोट कितने हैं X, तो रुपए कितने होंगे 10X। ₹5 के नोट कितने हैं 72 माइनस X, तो टोटल रुपए आ गए ये जो कितने हैं आपके पास 600। तो कितना दे रखा है आपको 600। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो दोबारा समझिए क्या बोलना चाहता हूं मैं। ₹5 के आपके पास 5 नोट है, तो कुल मिला के रुपए कितने हैं आपके पास 25। ₹10 के आपके पास 20 नोट है, तो टोटल रुपए कितने हैं आपके पास? ₹200 हैं। सेम वही बात है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वही किया है मैंने। ₹10 के नोट है यहाँ पे X, तो कितना आएगा आपका 10X, टोटल रुपए आए 10X। ₹5 के नोट है आपके 72 माइनस X, तो टोटल रुपए आए 5 गुणा 72 माइनस X। ऐसा करने पर टोटल रुपए आएंगे कितने दे रखे 600। सोल्व करेंगे 10X 72 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा आपका 360 माइनस 5X बराबर कितना है आपका 600। यहाँ से सोल्व करेंगे 10 में से 5 घटा कितना है 5X बराबर 600 में से 360 घटाया कितना है आपका 240। तो X का मान निकालो तो कितना आएगा आपका 5 का भाग देंगे 5 चौका 20 15 40, यानी X का मान कितना है 48। 48 तो आपके 10 के नोट हैं, तो 48 में से घटाऊंगा यानी 72 माइनस 48 किया तो कितना आपका 24 निकल के आया।
अब बोल रहा है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 10 रुपए के नोटों की संख्या का 5 रुपए के नोटों की संख्या से अनुपात। तो 10 रुपए के जो टोटल नोट कितने निकल के आए, 10 रुपए और 5 रुपए के रेशियो पूछ रहा है नोटों का। तो 10 रुपए के नोट तो थे आपके पास 48, 5 रुपए के कितने आपके पास 24। तो रेशियो की बात करूं कितना आपका पास 2:1। तो टोटल आंसर कितना निकल गया आपके पास 2:1। अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे टाइप से आपके सामने बताना चाहूं तो देखिए दूसरा तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का। एक बार मैं कर क्या रहा हूं, इसमें मिश्रण लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मिक्सचर में देखिए मिश्रण जब भी मिश्रण के कंसेप्ट की बात करूं तो मिश्रण आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जो भी टोटल नोट है आपके, टोटल कितने आपके 72 नोट हैं। एक बार मैं सभी नोटों को क्या मान लेता हूं 10 रुपए के। 10 रुपए के सभी नोट हुए तो 10 रुपए के कितने नोट है आपके पास 72 नोट। तो रुपए कितने आए यहाँ से 720 रुपए आए टोटल। एक बार मैंने 5 रुपए के 72 नोट मान लिए सभी। तो 72 नोट 5 रुपए के हैं तो कितने रुपए निकल गया आपके पास 360। 72 गुणा 5 करेंगे कितना है आपके पास 360। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ लिखा मैंने 10 रुपए, यहाँ लिखा मैंने 5 रुपए। 10 रुपए के रुपए कितने टोटल 720, यहाँ पे कितने हैं 360। और ओवरऑल क्वेश्चन में कितने दे रखा है आपको 600। तो ओवरऑल हमेशा बीच में आता है, तिरछा करके क्या करते हैं घटाते हैं। ये वाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ध्यान दीजिए 600 में से 360 घटाए कितना है आपके पास 240। यहाँ घटाएंगे कितना आएगा आपके पास 120। रेशियो की बात करूं कितना है 2:1। क्वेश्चन में रेशियो ही पूछ रहा है तो कितना है आपके पास 2:1। तो यहाँ उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई है। एक बार दोबारा समझ लीजिए मैंने किया क्या है। यहाँ पे टोटल नोट आपको दे रखे हैं 72। तो टोटल जो भी नोट थे मैंने सभी 10 रुपए के मान लिए। तो 72 नोट अगर 10 रुपए के हैं तो रुपए कितने हैं 720। अगर 72 नोट आपके 5 रुपए के हैं तो टोटल रुपए के कलेक्शन कितना हो 360। क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो भी ओवरऑल रुपए कितने आपके पास 600। तो 600 कहा लिया मैंने बीच में। तो टोटल क्या किया मैंने देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 720, 360 और 600 कुल मिला के कितना आया घटाया तिरछा करके घटाते हमेशा 240 आया। 600 में से 360 घटाया 240, 720 में से 600 घटाया कितना है 120। तो रेशियो कितना निकल गया आपके पास 2:1। देखिए इस क्वेश्चन को करने का नेक्स्ट तरीका क्या होगा, आप कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में टोटल नोट कितने हैं आपके पास 72 नोट हैं। तो ध्यान दीजिए आप रेशियो दे रखे हैं आपके पास अनुपातों का। अगर मैं योग करूं तो कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे भी कितना है 5। 5 का भाग 72 में ज्यादा नहीं है तो दोनों ही ऑप्शन डिलीट हो गए, सी और डी। यानी ऑप्शन आएगा ए और बी में से। तो देखिए 3 की अगर मैं बात करूं 1:2 है और ये टोटल है 3 का मान पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 3 का मान कितना आपके पास 72। तो गुणा कितने से किया है 24 से। 24 के 72 होता है। तो पहला नोट कितना आया 24 से गुणा किया कितना है 24। 24 गुणा 2 करेंगे कितना है आपके पास 48। ये 10 के थे, ये किसके थे 5 के। अगर 10 रुपए के आपके पास 24 नोट है तो रुपए कितना है 240 प्लस 48 नोट 5 के हैं तो कितने आएगा आपके पास 48 गुणा 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 240 रुपए। तो टोटल कितना निकल के आया आपके पास 480। क्वेश्चन में 480 दे रखा है, टोटल रुपए कितना दे रखा है 600। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, कितना बचा आपका बी बचा। नेक्स्ट देखिए अगर मैं तीसरे तरीके की बात करूं तो नेक्स्ट किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब एक बार आप ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे तो बोल रहा है 10 रुपए और 5 रुपए के नोट कितने हैं आपके पास, टोटल नोट है आपके पास 72। तो आप एक कंसेप्ट समझिए यहाँ पे 10 रुपए और 5 रुपए की बात करूं मैं। जो 10 रुपए के नोट है आपके पास और 5 रुपए के नोट है, तो क्या 5 रुपए के नोट में 10 रुपए के नोट में 5 रुपए आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ आपके पास सामने जो भी 72 नोट है ना उनको 5 रुपए के मान लेता हूँ। तो 72 नोट अगर 5 रुपए के हैं तो रुपए कितने आएंगे आपके पास 360। तो वो रुपए हैं जिसमें हर में 5 रुपए आएंगे। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो यानी कि बचे कितने 600 में से 240 घटाए तो कितना है आपके पास
सॉरी 360 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 240। 240 ऐसे नोट हैं जो आपके किसके हैं 10 रुपए के नोट हैं, यानी कि 10 रुपए हैं, उनमें एक्स्ट्रा कितना है 5 रुपए, यानी 10 रुपए की बात करो तो ध्यान दीजिए आप 10 रुपए और 5 रुपए के जो भी नोट है तो 5 तो इसमें आ ही रहा है, 10 में 5 और बच रहा है, तो मैं इसमें 5 का भाग दे दूंगा तो नोटों की संख्या आ जाएगी। तो 10 रुपए के नोट 240 बटा 5 करेंगे कितना आएगा आपके पास, 5 का भाग दिया मैंने, 5 का 20, 5 40, 48 आया। टोटल आपको 72 दे रखा है, 10 रुपए के नोट आए 48, तो 5 रुपए के कितने आएंगे आपके पास 24 आएंगे, तो रेशियो आएगा आपका 2:1 आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को 4 तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 15 सदस्यों के एक परिवार में प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। समान मात्रा की आवश्यकता होती है किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण उनकी चावल की खपत 5:3 के अनुपात में कम होती है, 5:3 के अनुपात में कमी हुई, उस दिन परिवार में अनुपस्थित सदस्यों की संख्या बताइए। उस दिन सदस्यों की संख्या बताइए। पहला ऑप्शन है आपका 3, ऑप्शन बी है आपके सामने 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो ध्यान दीजिए आप, देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही लल्लू इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपके सामने एक परिवार में कितने सदस्य हैं, टोटल दे रखे हैं आपको 15। अब बोल रहा है कोई विशेष दिन है जिस दिन, जैसे मैं बात करूं कि आपके परिवार में 15 आदमी हैं जो खाना खाते हैं, तो 15 आदमियों में अगर मैं बात करूं आपसे कि किसी विशेष दिन का मतलब, जैसे मान लीजिए कि शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो शादी ब्याह में जरूरी नहीं है कि सभी आदमी जिम में जाएं यानी खाना खाने जाएंगे, तो हो सकता है कुछ आदमी खाना खाने जा रहे हैं कुछ नहीं जा रहे, तो उनमें से कुछ लोग शादी में जा रहे हैं, तो उस दिन क्या होगा खाना कम बनेगा, उस दिन की बात है ये। बोल रहा है खपत में कमी कितने की 5:3, यानी 5:3, ये तो दी पहले, अब ये है बाद में। बोल रहा है पहले परिवार में 5 आदमी खाना खाते थे लेकिन बाद में कितने खा रहे हैं 3। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 नहीं खाते थे पहले, कितने खाते थे टोटल 15, तो 5 में कितने गुणा करूं 3 में 15 बनाने के लिए, तो 3 में 3 का गुणा किया कितना है 9। ध्यान दीजिए पहले 15 आदमी खाना खा रहे थे, अब कितने खा रहे हैं आपके 9 आदमी, तो अनुपस्थित कितने हैं, तो शेष की बात करूं तो ध्यान दीजिए 15 में से 9 घटाया कितना है आपके 6 आदमी क्या है आपके अनुपस्थित है, आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
नेक्स्ट है किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम व द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों में तीन अनुपात एक का अनुपात है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम व द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात एक अनुपात 50 है। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया ₹1325 प्राप्त हुआ हो तो द्वितीय श्रेणी से के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है आपके पास 1250, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 850, ऑप्शन डी है 750। एक बार क्वेश्चन को समझिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि जो रेलगाड़ी है उसमें दो तरह के डिब्बे हैं, एक तो है आपके प्रथम श्रेणी का, एक है द्वितीय श्रेणी। आपको पता है प्रथम श्रेणी का मतलब है रेलवे का जो किराया है प्रथम श्रेणी यानी एसी डिब्बे का किराया ज्यादा होता है, और जो सेकंड क्लास है उसमें भीड़ भी ज्यादा जाती है लेकिन उसका किराया क्या होता है आपका कम। तो बोल रहा है प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों का अनुपात, तो इधर किराया दे रखा है, किराए का अनुपात क्या है आपका 3:3। इस लाइन का मतलब है प्रथम श्रेणी के एक पैसेंजर का किराया ₹3 होगा तो द्वितीय श्रेणी का कितना है ₹1। और यहाँ बोल रहा है यात्रियों का अनुपात कितना है, यात्रियों का अनुपात दे रखा है आपको 1:50, 1:50। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे, इस लाइन का मतलब है एक आदमी यात्रा करेगा, यहाँ कितने आदमी यात्रा करेंगे 50। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए एक आदमी यात्रा कर रहा है तो रेलवे की कमाई कितने की होगी, इसकी टिकट ₹3 की है, एक आदमी ने यात्रा की तो कितने रुपए की कमाई हुई ₹3। द्वितीय श्रेणी में 50 आदमियों ने यात्रा की, एक आदमी की जो टिकट का किराया ₹1 तो 50 आदमी का किराया कितना हुआ ₹50। अगर मैं टोटल कलेक्शन की बात करूं तो टोटल रेलवे की कमाई कितने की हुई ₹53 की। क्वेश्चन में बोला 53 की कमाई नहीं हुई, कितने की हुई है 1325, यानी 53 का मान कितना दे रखा है आपको 1325। 53 को 1325 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे आपका 25 से,
ध्यान दीजिए 25 या 75 की 5 10 से 7 25 पंजे 125 और 7 132 यानी कितने से गुणा किया 25 से। वही गुणा का रूल है, एक बार गुणा हो गया तो समय देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछ कर रहा है द्वितीय श्रेणी से कितना ऋण ग्राह प्राप्त कर। द्वितीय श्रेणी से आ कितना रहा 50, तो 50 में भी कितने गुणा करेंगे 25 का कितना आएगा 1250। 25 पंजे 125 होता है तो 1250। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में किया क्या है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात दे रखा 3:1, यानी एसी वाले डिब्बे का किराया अगर 3 रुपए है तो जो द्वितीय श्रेणी है उसका किराया कितना है 1 रुपए। अब बोल रहा है एसी वाले डिब्बे में एक यात्री जाएगा तो ये जो सेकंड क्लास का जो डिब्बा है उसमें 50 जाएंगे। एक आदमी की टिकट 3 रुपए तो कुल कमाई कितने की 3 रुपए की। 50 आदमी जा रहे हैं, एक आदमी के 1 रुपए किराया तो 50 आदमी को 50। टोटल रेलवे की कमाई की बात करूं तो 50 और 3 कितने रुपए है 53। क्वेश्चन में बोल रहा है 53 नहीं आ रहे, कितना आने 1325, तो कितना आएगा आपका 25 से गुणा करेंगे 53 को तो कितना है 1325। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में तो द्वितीय श्रेणी, तो द्वितीय श्रेणी कितने 50 रुपए की कमाई, 25 का गुणा कितना है 1250। तो यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट आते हैं आपके बचत वाले क्वेश्चन। तो बचत वाले क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो बचत वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका ए और बी की आय का अनुपात है 3:2। ए व बी की आय का अनुपात 3:2 है एवं इनके व्यय का अनुपात व्यय का मतलब खर्चे, खर्चे का अनुपात दे रखा है आपको 5:3 हो। यदि दोनों 200 रुपये बचाते हैं, यदि दोनों 200 रुपये बचाते हैं एक ही आय बताइए, एक ही आय पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है आपका ए 800, ऑप्शन बी है आपका 1000, ऑप्शन सी है 850, ऑप्शन डी है आपके पास 750। तो ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले बेसिक की बात करें तो बेसिक में क्वेश्चन में बोल रहा है आय का अनुपात कितना दे रखा है आपको, आय का अनुपात दे रखा है 3:2। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है आपको 3:2। अब आप समझिए आदमी कमाता किस लिए, कमाता है आदमी उड़ाने के लिए और बचाने के लिए। उड़ाने का मतलब खर्च करने के लिए और बचाने के लिए कमाता है। तो देखिए अगर ए 3 रुपए कमाता है तो बी कितना कमाएगा 2, अगर ये 3x कमाएगा तो ये कितना कमाएगा 2x। अब बोल रहा है प्रत्येक क्या है, दोनों 200 रुपये बचा रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 200 रुपये बचा रहे हैं, तो आप जैसे मैं बोलूँ आपसे, आपके पास 800 रुपये की बचत है, 400 रुपये का आपने खर्चा किया, ये तो है बचत, ये है आपका खर्चा। तो कमाई कितने की होगी आपकी, 800 में 400 जोड़ेंगे कितना आएगा 1200। यहाँ आपने क्या किया 800 में 400 जोड़ा, टोटल कमाई आई। तो मैं इस लाइन को ऐसे भी बोल सकता हूँ, यदि टोटल कमाई आपकी 1200 है, इसमें से आपने 800 रुपये बचाए तो खर्च कितने किया 400। तो सेम वही कंसेप्ट का मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आय दे रखी है आपको और प्रत्येक की बचत कितनी है आपकी, प्रत्येक की बचत है आपकी 200 रुपये। अगर मैं आय में से बचत घटा दूं तो खर्चा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे खर्चे की बात करो तो ए का खर्चा कितना आएगा 3x, इसकी कमाई और बचत कितनी है 200। तो ए का खर्चा अनुपात का मतलब भट्टा में 2x माइनस 200 करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इसकी कमाई कितनी है 2x की, खर्चा कितने का है 200 का, तो 200 इसमें बचत है इसकी 200 की, तो खर्चे जो भी खर्चे का अनुपात आएगा कितना है 5, अनुपात का मतलब कितना है भट्टे में कितना है 3। बच गुणा कीजिए, 3 गुणा 3 क्या कितना है 9x माइनस 600 बराबर 5 दूनी 10x माइनस 1000। x एक तरफ हो जाएगा यानी कि 10, ये 9 इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना है 1000 में से कितना घटेगा आपका 600।
कितना है 400। एक्स का मान कितना है आपका 400। पूछ रहा है आपसे ए की कमाई, तो ए की कमाई कितनी आएगी आपकी, देखिए 3 गुणा 400 किया कितना है आपके पास 1200। ए की कमाई कितनी है आपकी 1200। अगर बी की पूछे तो 2x दे रखी थी, 2 गुणा 400 करेंगे कितना आएगी 800। पूछ रहा है ए की, तो ए की कितनी है फिलहाल, ए की आ रही है आपकी 1200। तो देखिए मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई, ऑप्शन सी कितना दे रखा है आपको 1200, तो आंसर कितना है आपका 1200। यानी ऑप्शन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे कितना है आपका सी ऑप्शन कितना है आपका 1200, तो आंसर कितना निकल गया आपका 1200। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को इतनी लैंग्वेज ना लिख के एक ही लाइन में एक ही कंसेप्ट में करने की कोशिश करते हैं। समझिए यहाँ आय का रेशियो दे रखा है और किसका दे रखा है, व्यय का, यानी खर्चे का रेशियो दे रखा है। आय का अनुपात है 3:2, खर्चे का अनुपात है 5:3। तो सबसे पहले जो मैंने आपको एक में पढ़ाया था वही कंसेप्ट याद रखेंगे अपन। यहाँ पे बोल रहा है जो खर्चे का जो भी रेशियो रहेगा वो क्या है, ये कौन सा कंसेप्ट कब लगेगा, जब दोनों की प्रत्येक क्या है आपका समान बचाते हैं ना, तब आपका ये कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का, यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का। तो अंतर हमेशा समान करेंगे, कितने से गुणा करो, 2 से। 2 से गुणा करेंगे तो सबको 2 से गुणा किया, 3 गुणा 2 किया कितना है 6, 2 गुणा 2 किया कितना है 4। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे कितना था 6, यहाँ कितना है 5। ध्यान दीजिए अगर इसकी कमाई 6 रुपये तो खर्चा कितने का किया 5 का, तो बचा कितना 1। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 नहीं, कितना है आपका बचत 200। तो 1 को 200 बनाने के लिए कितने से गुणा किया 200 से, तो 6 को कितने से गुणा कर देंगे 200 से, तो किया कितना है 1200, यानी कमाई कितने की है 1200। मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है इसमें, आपका एज वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। ध्यान दीजिए डिफरेंस बराबर किया है, 3 और 2 में अंतर कितने का 1 का, 5 और 3 में अंतर कितने का 2 का। सबसे पहले अंतर बराबर किया तो 2 से गुणा किया, 3 गुणा 2 किया कितना है 6, 2 गुणा 2 किया कितना है 4। कोई आदमी 6 रुपए कमा रहा है और खर्चा 5 रुपए का, तो बचत कितने की है इसकी 1 रुपए की। क्वेश्चन में बोल रहा है 1 की बचत नहीं, कितने की है 200 की। तो 1 को 200 बनाने के लिए 200 से, तो 6 गुणा 200 किया कितना है आपका 1200। यानी कुल मिला के बात यह है आपको डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसी टाइप का एक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसी टाइप का, पी और क्यू की आय का अनुपात, पी व क्यू की आय का अनुपात 3:4 है व उनके खर्चे का अनुपात 3:2 है, सॉरी 2:3 है। यदि प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है तो पी की आय बताइए। ऑप्शन ए है आपका 20,000, ऑप्शन बी है आपका 12,000, ऑप्शन सी है आपका 18,000, ऑप्शन डी है आपके पास 24,000। देखिए ध्यान दीजिए आप कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट वही है आपका, जो आय का जो रेशियो कितना दे रखा है 3:4 और खर्चे का जो अनुपात है कितना दे रखा है आपके सामने 2:3। सबसे पहले वही 3:4, तो इसकी थी आय और खर्चा कितना था इसका 2 और 3 का। वही डिफरेंस देखेंगे 1 और 1, डिफरेंस समान है तो बचत में सीधे ही चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 से 2 जाने में 1 की कमी होगी, 3 रुपए कमा रहा है 2 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत 1 की, 1 का मान वही 6,000 है, तो अपन डायरेक्ट ही यूज कर लेंगे। 6 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा आपके पास 6,000 गुणा 3 किया कितना आपके पास 18,000 आंसर। यानी एक ही आय कितनी है आपकी, सॉरी एक ही नहीं है, पी क्यू है यहाँ पे, तो पी क्यू लिख देंगे। ए भी है तो आपकी ए भी आ जाएगा, जो भी लिखा हुआ वो ले लेंगे। तो पी की आय कितनी आई आपकी 18,000। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो देखिए
पी 3 रुपए की आय यानी 3 रुपए कमा रहा है तो क्यू कितने कमा रहा है 4। पी 2 रुपए खर्च कर रहा है तो क्यू कितने करता है 3। डिफरेंस 1, यहाँ पे कितना 1। 3 रुपए की आय में से 2 रुपए खर्च कर दिए तो बचा कितना 1। यहाँ तो बोल रहा हूँ बचत कितने की 1 की, क्वेश्चन में बोल रहा है 1 की नहीं है, कितने की है 6000 की। 1 को 6000 बनाने के कितने से गुणा 6000 से, तो 3 में भी कितने गुणा करेंगे 6000 का किया कितना है आपका 18000। जब भी आपका जो डिफरेंस है सेम रहेगा तो अपन डायरेक्ट गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए 3 गुणा यानी 6000 था, यहाँ पे डिफरेंस देखूं 1 और 1 का डिफरेंस है तो डायरेक्ट किया मैंने 6 गुणा 3 कितना है 18000। अगर ये आपसे क्यू की पूछता तो 6 गुणा 4 कितना आता 24000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एच व डब्ल्यू की आय का अनुपात 4:3 है एवं उनके खर्च का अनुपात का अनुपात 3:2 है यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपये प्रति माह बचत करता है तो डब्ल्यू की आय कितने रुपए थी। देखिए अगर एक लाइन में ऑप्शन और लिख दूं आपके सामने, ऑप्शन है आपका 1200, ऑप्शन बी है आपका 2400, ऑप्शन सी है 1800, ऑप्शन डी है आपका 9000। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है आपके सामने जो बचत कितने की है इसकी 600 की है। अगर मैं यहाँ पे अंतर देखूं, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, मैंने बताया था आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। पूछ क्या रहा है डब्ल्यू की आय, डब्ल्यू की आय कितनी आएगी, डब्ल्यू कौन सा आपका पीछे वाला है तो पीछे वाले में 6 गुणा 3 किया कितना है 3 गुणा 600 कितना है आपका 1800 आंसर। डिटेल में देखिए, डिटेल में कैसे करेंगे। आय का रेशियो दे रखा आपको कितना है 4:3 एच और डब्ल्यू। खर्च का रेशियो दे रखा आपको कितना है 3:2। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा आपका 1-1 का डिफरेंस है, यानी अंतर क्या है आपका समान है। समान अंतर है तो देखिए 4 से 3 आने में, यानी इस लाइन का मतलब है कोई व्यक्ति यानी एच जो है 4 रुपए कमा रहा है 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो यानी बचत कितने की है 1 की। यहाँ बोल रहा हूँ मैं बचत 1 की है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है बचत 1 की नहीं कितने की है 600 की, तो गुणा किससे किया 600 से। तो ध्यान दीजिए बोल रहा है डब्ल्यू की आय कितनी है, यहाँ बोल रहा हूँ मैं डब्ल्यू 3 रुपए कमाता है क्वेश्चन में, एक का मान कितना है 600, तो 3 में 600 गुणा किया कितना आपका 1800, तो आंसर कितना निकल गया आपका 1800। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।